हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल रिलीज कर दिया है iOS 26.3.1 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। आप में से सभी के आईफोन्स के लिए जो भी iOS 26 पे अपडेट हो सकते हैं वो इस वाले अपडेट पे अपडेट किए जा सकते हैं। लेकिन ये अपडेट क्यों आया? क्या 26.3 में कोई प्रॉब्लम था या फिर बस ऐसे ही एप्पल ने इसको पुश कर दिया या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए पुश किया? आइए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो अपडेट का साइज है वो 906 MB का आया है मेरे आईफोन 17 Pro Max पे। आपके फोन पे भी 1 GB से कम का आना चाहिए अगर आप 26.3 पे अपडेटेड थे। तो अगर नहीं थे, पुराने किसी वर्जन पे थे, तो फिर आपको शायद थोड़ा बड़ा अपडेट देखने मिल सकता है। वैसे 1 GB 1.5 GB का भी अपडेट अगर देखने मिले, 2 GB का भी देखने मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे अपडेट का साइज बता रहा हूँ। हर फोन के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपडेट का साइज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बस मैं आपको एक आइडिया के लिए बताता हूँ। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए जो कि अपडेट के पहले के है। 26.3 था मेरे इस वाले फोन के ऊपर, ये 17 Pro Max है। 1 TB वाला वर्जन है। 613.75 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे फोन में अपडेट करने से पहले। अभी बाद में क्या होगा देखते हैं। अपडेट करने से पहले का बिल्ड नंबर था 23D127 और अपडेट से पहले का मोडेम फर्मवेयर था 1.40.03। अभी अपडेट के बाद जो है यहाँ पे आप देखिए 26.3.1 हो गया है। अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अराउंड 1 GB से घट गई है। तो क्यों घटी है वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे नया बिल्ड नंबर देखने मिलेगा जो कि है 23D8133 और इसी के साथ यहाँ पे अगर मोडेम फर्मवेयर देखे तो कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे एप्पल ने पुश नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है, क्या उसकी जरूरत थी, उसके बारे में बात हम करेंगे। अब इस वाले अपडेट में क्या नया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कुछ नया है वो यहीं पे मेंशन्ड है। दिस अपडेट एक्सपैंड्स एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट टू इंक्लूड स्टूडियो डिस्प्ले 2026 एंड स्टूडियो डिस्प्ले XDR अलोंग विद बग फिक्सेस फॉर योर आईफोन। यानी कि ये जो अपडेट आया है एक बग फिक्स वाला अपडेट है और इसके अंदर स्टूडियो डिस्प्ले, जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ रात में, तो आप देख सकते हैं मतलब इस वीडियो के पहले उसमें क्या कुछ आने वाला है, कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। 17E लॉन्च हुआ है, मैकबुक नियो लॉन्च हुआ है, सबकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जरूर चेकआउट करना। और यहाँ पे वो सब चीजों के लिए यहाँ पे सपोर्ट जो है एप्पल ने इस अपडेट में दिया है ताकि आपका फोन, आपका मैकबुक, सारी चीजें एक दूसरे साथ कंपैटिबल हो जाए। नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो नया अपडेट भी आता है और साथ ही यहाँ पे आपके आईफोन के लिए बग फिक्सेस भी किए हुए हैं। लेकिन बग फिक्सेस क्या किए हुए हैं इसके बारे में एप्पल कभी मेंशन नहीं करता ज्यादा करके, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू टाइम्स। कभी कभी करता है लेकिन ज्यादा करके ये मेंशन नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ नया तो नहीं है इस अपडेट में, लेकिन ये अपडेट जो है एक छोटा सा अपडेट है जिसमें कुछ बग फिक्सेस किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं जो बग्स हमको देखने मिल रहे थे वो यहाँ पे रिजॉल्व हुए या नहीं। थोड़ा सा मुझे जो है लैगीनेस और शटर महसूस हो रहा था जो ये UI है इसके अंदर 26.3 में। इनिशियली नहीं हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद हुआ। तो अभी इस वाले अपडेट में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, काफी स्मूथ लग रहा है। देखेंगे हम और भी इसको यूज करके और जब इसका फुल रिव्यू बनाएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ वो मुझे चेक करना होगा। अपडेट अभी अभी आई है तो आपको जल्दी से मुझे ये वीडियो बना के बताना है कि नया क्या है इसके अंदर। उसके बाद हम रिव्यू वीडियो जो है कुछ दिनों के बाद बनाते ही है। कीबोर्ड में लैगीनेस थी, क्या वो अभी भी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो सब यहाँ पे फटाफट टाइप हो रहा है। तो कीबोर्ड का लैग मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले अपडेट में एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एक इशू मैं फेस कर रहा था पिछले वाले अपडेट में 26.3 में और उसके पहले वाले में भी, जो कि एयर ड्रॉप से रिलेटेड था। तो एयर ड्रॉप यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट्स ओनली पे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये फोकस मोड भी हटा देता हूँ क्योंकि ये फोकस मोड में सब कुछ जो है बंद हो जाता है, नोटिफिकेशन और सब कुछ। और यहाँ पे एक दूसरा फोन मेरा जो है इससे मैं एयर ड्रॉप करके देखता हूँ। तो एक कोई भी इमेज जो है हम एयर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, जैसे कि चलिए ये वाली इमेज जो है ये एयर ड्रॉप करता हूँ मेरे इस वाले फोन पे और ये फोन भी मेरा सेम एप्पल आईडी पे है तो कॉन्टैक्ट में ही है ऑब्वियसली। और यहाँ पे देखिए 17 Pro Max भी दिखा रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। तो अभी भी देख सकते हैं आप ये ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है। मुझे इसको ट्रांसफर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? यहाँ पे जाना पड़ेगा, एयर ड्रॉप पे टैप करना पड़ेगा और एवरीवन फॉर 10 मिनट्स करना पड़ेगा, जिसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अभी ट्रांसफर हो गया, एयर ड्रॉप हो गया। तो ये चीज जो है मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही थी और इस वाले अपडेट में भी ये फिक्स नहीं हुआ है। मैंने रीस्टार्ट भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ है। जबकि मेरा खुद का ही फोन है तो एयर ड्रॉप के लिए मुझे कॉन्टैक्ट्स ओनली पे भी रखा अगर मैंने, तो ये एयर ड्रॉप काम करना चाहिए, लेकिन ये करता नहीं है। एवरीवन फॉर 10 मिनट्स करते ही करता है और अगर वो मेरा कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो फिर वहां पे उसका नाम भी नहीं दिखाता था। तो ये एक इशू था जो अभी भी मुझे नजर आ रहा है। शायद क्लीन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, आपके फोन में है या नहीं मुझे बताइए। हो सकता है ज्यादा करके आपके फोन में ना हो, क्योंकि कभी कभी जो है किसी किसी फोन में ही ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कोई बग्स मुझे खास 26.3 में देखने नहीं मिले थे। तो अभी जो है उसके बारे में और कुछ मैं बात नहीं
करते हुए अगले सेक्शन पे चला जाता हूँ जो कि है बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ 26.3 पे अच्छी थी, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आपको अपडेट करना तो आप कर सकते हैं, फोन हीट वगैरह नहीं हो रहा था। तो इस वाले में भी होपफुली बैटरी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन वो हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तब हमको पता चलेगा। बैटरी हेल्थ 100% थी, 100% है, रिकैलिब्रेट जरूर हो सकती है बैटरी। आपकी हेल्थ अगर बैटरी गिरने वाली होगी तो एक अपडेट के बाद वो गिर सकती है, ये बात का ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी अपडेट हो। लेकिन अपडेट की वजह से गिरना ये यहाँ पे जो है बहुत कम होता है, और इनिशियल बेटाज में ही हम ज्यादा ये चीज देखते हैं कि फोन ओवरहीट होता है और अपडेट की वजह से बैटरी जो गिर जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले अपडेट की वजह से तो बैटरी नहीं गिरेगी, लेकिन अपडेट की वजह से रिकैलिब्रेट हो सकती है, अगर गिरने वाली होगी तो गिर जाएगी। ये दोनों चीजों का जो है ध्यान रख लेना और समझ लेना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ ओके है, बैटरी लाइफ मैं जरूर चेक करके आपको बताऊंगा। स्टोरेज और नेटवर्क की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस में हार्डली कोई आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए नया मोडेम फर्मवेयर जो है वो एप्पल ने यहाँ पे पुश किया ही नहीं। तो अगर आप 26.3 में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था तो यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन 26.3 में नेटवर्क प्रॉब्लम एप्पल ने सॉल्व किया था। तो मेरे फोन में भी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा है 26.3 अपडेट करने के बाद। हार्डली कभी जो है कॉल फेलियर वगैरह होता था, जो वो अभी तो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। तो 26.3.1 से भी मुझे यही उम्मीद है। बस ये एयर ड्रॉप का जो इशू है वो मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो मे बी आई हैव टू डू क्लीन इंस्टॉलेशन, उसके बाद ये सॉल्व होगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट वगैरह करना है। और रही बात स्टोरेज की, तो वो एक बार आपके सामने ही चेक कर लेंगे। आईफोन स्टोरेज में जाके 1 GB जैसे मैंने आपको बताया वो कम हो गया अवेलेबल फ्री स्पेस। अभी देखते शायद अभी वापस आ गया होगा, तो अभी देखिए वापस आ गया 613 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस हो गया। वो जैसे ही अपडेट होता है तब मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाफट से। आईफोन स्टोरेज में चलते हैं यहाँ पे, सिस्टम डेटा देखेंगे तो ये ह्यूमंगस है। तो ये एक इशू अभी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दिन के बाद जब मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा उस टाइम पे ये 26 GB से घट के 15-16 GB के करीब आ जाना चाहिए। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, तो आई होप कि ऐसे ही हो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा की तरफ ही यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन इतना भी मुझे ज्यादा कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ कि ये रिड्यूस हो जाता है। लेकिन रिड्यूस नहीं होता है तो फिर वो कंसर्निंग बात होगी, इसलिए रिव्यू का आप लोग वेट जरूर करना। रिव्यू में आपको बताऊंगा कि सिस्टम डेटा कम हुआ या नहीं हुआ। परफॉर्मेंस ओवरऑल दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है इस बार का। अभी तो फिलहाल जैसे अपडेट इंस्टॉल किया तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली फटाफट सारी चीजें ओपन यहाँ पे हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे मैंने बेंचमार्क जरूर निकाल लिया है, तो यहाँ पे बेंचमार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें वो वाला इशू नहीं है जो 26.4 के बेटा 3 में था, जिसमें जीपीयू का जो स्कोर है वो मैं निकाल ही नहीं पाया क्योंकि क्रैश हो रहा था Geekbench। लेकिन इसमें मैं निकाल पाया, तो बताऊंगा आपको। लास्ट टाइम का सीपीयू का स्कोर देख लेते हैं, तो ये था 38729962 और अभी है 38389849। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्कोर है। मल्टीकोर का स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हार्डली 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट इधर उधर, इट्स ओके, चलता है। ऑलरेडी काफी ज्यादा स्कोर है, हाई स्कोरिंग डिवाइस है। जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं, यहाँ पे जीपीयू का स्कोर पिछला था 46759 और आज है 46879। तो यहाँ पे एक 200-300 पॉइंट बड़ा है। बाकी यहाँ पे सब कुछ मामला सेट है, या 100-200 पॉइंट इधर उधर ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीपीयू में तो खास तौर पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्कोरिंग जो है वो अलग तरीके से होती है, ज्यादा उसका स्कोर जो है वो निकल के आता है। तो परफॉर्मेंस ओके लग रहा है मुझे अभी। बाकी टेस्ट करूंगा तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। अपडेट्स आपको क्या कुछ देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ पे 9th या 10th को मंडे ट्यूसडे को आपको iOS 26.4 का बेटा 4 या फिर उसका RC वर्जन देखने मिल सकता है। और उसका फाइनल वर्जन जो है यहाँ पे इस वाले वीक में, जो 15 से लेकर 21 का वीक है, इसमें आपको देखने मिल सकता है 16, 17, 18 तारीख को। नहीं आता है अगर तो डिले भी हो सकता है, अगले महीने तक भी खिंच सकता है अगर एप्पल और उसमें कुछ टेस्ट कर रहा है तो, क्योंकि अभी तक वो जेमिनाई वाला इंटीग्रेशन हमको देखने नहीं मिला एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। तो हो सकता है उसको टाइम लगे, या हो सकता है 26.4 में वो ना ही दे, आगे वाले अपडेट में कभी दे, तो उसके लिए हम वेट करना पड़ेगा हमको। बाकी यहाँ पे 26.3.1 आ गया, 3.2 के चांसेस कम है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो 3.2 भी आ सकता है, अदरवाइज 26.4 ही हमको अगला देखने मिलेगा। iOS 26.3.1 पे क्या आपको अपने फोन को अपडेट करना चाहिए, तो देखिए मैं तो आपको बोलूंगा, मैं जो अपडेट का रिव्यू बनाता हूँ उसका वेट कीजिए, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, एप्पल नए नए अपडेट्स पुश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले से बेहतर ही हमेशा, कभी खराब भी होते हैं। और आप लोगों को पता भी है कि पहले फोन अच्छा चल रहा था, बाद में नहीं। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए, 3-4 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 26.3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेट करने में ही समझदारी है। वैसे भी जो नए प्रोडक्ट्स है, अगर आप स्टूडियो डिस्प्ले भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे, तो वो 11 तारीख से पहले आपको मिलने वाला नहीं है इन हैंड, क्योंकि 11 तारीख से ही उसकी शिपिंग चालू होगी और लोगों को मिलेगा स्टोर वगैरह में। अभी तो प्री बुकिंग चल रही है, तो वैसे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से वेट करो। ये अपडेट को इंस्टॉल करने की जल्दबाजी मत करो, एक 3-4 दिन का टाइम मुझे दो, मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिव्यू बना के बताता हूँ। उसके बाद आप सोच समझ के अपडेट कर सकते हैं। यही थी कहानी दोस्तों इस नए अपडेट की, जो कि है 26.3.1। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।